टू हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर एस चौहान अपने यूट्यूब चैनल चौहान्स मैथ मैजिका में आपका स्वागत करता हूं। और आज आपकी एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट हो रही है, जिसमें एक ही क्वेश्चन है वैसे, और इसमें 6 पार्ट्स हैं जो ग्राफ पर आधारित है। ग्राफ को देखकर हमें बताना है प्रत्येक के कितने शून्यक हैं या कितने जीरोस हैं, हाउ मेनी जीरोस आर देयर इन ईच ग्राफ। तो फर्स्ट ग्राफ है, इसमें देखिए ये ग्राफ रेखा जो है वो एक्स अक्ष के समांतर है, ये एक्स अक्ष को कहीं पर नहीं काट रही। और हमको मालूम है कि ग्राफ एक्स अक्ष को जिन बिंदुओं पर काटता है उतने ही संख्या में उतने ही शून्यक उसके होते हैं, परंतु यहाँ पर ये रेखा एक्स अक्ष को नहीं काट रही, इसलिए यहाँ पर शून्यक क्या होगा, शून्यक होगा इसका 0। यहाँ शून्यक 0। तो आंसर्स में यहाँ लिख रहा हूं, फर्स्ट का 0 शून्यक होंगे, यानी कोई शून्यक नहीं होगा, कोई शून्यक नहीं होगा। सेकेंड पार्ट में ये ग्राफ एक्स अक्ष को एक पॉइंट पर काट रहा है, मैं इस पॉइंट को नाम दे रहा हूं ए पॉइंट पर काट रहा है, तो इसलिए एक ही शून्यक होगा इसका, शून्यक 1 एक होगा। सेकेंड में थर्ड पार्ट में देखिए ये ग्राफ ए बी और सी 3 पॉइंट्स पर काट रहा है, तो इसके शून्यक होंगे 3। फोर्थ पार्ट में ये ग्राफ देखिए परवलय का ग्राफ है ये, और ये काट रहा है 2 बिंदुओं पर। क्लियर है ये 2 पॉइंट्स ए एंड बी, तो यहां शून्यक हो जाएंगे आपके 2। फिफ्थ पार्ट में ये ग्राफ ए बी सी डी 4 पॉइंट्स पर कट कर रहा है, तो 4 पॉइंट्स पर काट रहा है, तो जीरोस क्या होंगे 4, तो यहां पर जीरोस हो गए 4। फिफ्थ पार्ट में शून्यकों की संख्या 4। और लास्ट पार्ट में देखिए ए बी सी 3 पॉइंट्स पर ये काट रहा है, ए पॉइंट पर काट रहा है, लेकिन बी और सी पर क्या कर रहा है, ये ग्राफ टच कर रहा है। तो जहां पर कोई ग्राफ एक्स अक्ष को टच करता है तो एक्चुअली तो क्या होता है कि वो दिखने में तो एक ही बिंदु लगता है, परंतु ये 2 पॉइंट कैसे होते हैं, कोइंसिडेंट या संपाती होते हैं। तो संपाती बिंदुओं पर ये काट रहा है बी और सी पर। तो देखा जाए तो 2 पॉइंट्स ये हुए, 2 पॉइंट्स ये हुए, ये दोनों पॉइंट्स कैसे होंगे, सेम होंगे, ये सेम पॉइंट्स हैं 2, ये 2 सेम पॉइंट है, तो 4 हो गए, और एक ये 5, तो शून्य किसके होने चाहिए 5। कुल शून्य 5 होंगे। मैं इसको इस तरह से आंसर लिखता हूं, कुल शून्य 5, लेकिन भिन्न भिन्न शून्य वो 3 ही होंगे। वो इसलिए क्योंकि एक तो ये हो गया डिफरेंट, अब ये जो बी पर है 2, तो उनमें दोनों सेम है, तो 1 मान लिया उसको, और ऐसे सी वाले जो सेम है, तो इस तरह से 3 शून्य हुए। तो इस तरह से इनके शून्य हमको ज्ञात हो गए। एक चीज एक्स्ट्रा मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये जो बहुपद है जिसका ग्राफ है, ये अचर बहुपद का ग्राफ है, क्योंकि ये एक्स अक्ष को कहीं नहीं काट रहा,
एक स्थान पर काट रहा होता और स्ट्रेट लाइन होती तब तो ये रैखिक बहुपद का ग्राफ होता, परंतु ये अचर बहुपद है। ऐसे ही इसकी बात करें तो ये 1 पॉइंट पर काट रहा है, ये परवलय नहीं है। परवलय होता तो द्विघात बहुपद का ग्राफ होता, पर ये परवलय के रूप का नहीं है, ये त्रिघात बहुपद का ग्राफ है। ये भी त्रिघात बहुपद का ग्राफ है, ये द्विघात बहुपद का ग्राफ है, और ये द्विवर्ग बहुपद मतलब बाई क्वाड्रेटिक का है, क्योंकि ये 4 पॉइंट्स पर काट रहा है। और ये वाला जो है वो 5 घातीय बहुपद का ग्राफ है, 5 घात वाले बहुपद का है, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली इसके शून्य 5 हो रहे हैं, जिनमें से 2 एक समान, 2 एक समान और 1 डिफरेंट है। तो इस प्रकार से ये ग्राफ हल हो गया। अब एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, उस जो कि इस एक्सरसाइज में तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, पर मैं 2-3 पार्ट्स इसके ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न ग्राफों से शून्यकों की संख्या एवं उनका मान बताइए। तो ग्राफ देखकर आपको क्या करना है, शून्य कितने हैं वही बात है जो कि यहाँ इस क्वेश्चन में थी, बट यहाँ पर उस शून्य की वैल्यू क्या है वो भी बतानी है हमें। तो ग्राफ से स्पष्ट है, देखिए यहाँ पर ये ग्राफ परवलय का ग्राफ है। हम जानते हैं परवलय का ग्राफ जो होता है परवलयाकार होता है, वह द्विघात बहुपद का होता है। तो द्विघात बहुपद का ये ग्राफ है और ये 2 पॉइंट्स पर काट रहा है, ए और बी पर। ए के कोऑर्डिनेट की बात करें तो ए के निर्देशांक क्या होंगे, -3, 0 और बी के -3, 0 और -1, 0। तो ए और बी को जिन पॉइंट्स पर काट रहा है वे ही उसके शून्य हैं। तो यहाँ पर शून्य होंगे -3 एंड -1, ये होंगे शून्य। सेकेंड पार्ट में देखिए ये ग्राफ ए और बी पर काट कर रहा है, तो यहाँ पर शून्य होंगे -2। जिन पॉइंट्स पर ग्राफ काटता है एक्स अक्ष को उसका एक्स निर्देशांक, तो इस पॉइंट का एक्स निर्देशांक होगा -2, वाई निर्देशांक क्या होगा 0, इसका क्या होगा 1, 0। तो दूसरा शून्य 1 हुआ और तीसरा शून्य भी 1 ही होगा। तो वही बात आ गई फिर से यहाँ पर कि डिफरेंट की बात करें तो -2 और 1 है, और वैसे इसके 3 शून्य का है -2, 1 एंड 1। ये 1, 1 संपाती बिंदु हो गए। यहाँ पर -4, दो संपाती बिंदु है तो -4 होंगे, और ये 2, 2, तो -4, 2, इसको भी 1 ही लिखिएगा, -2 एंड 1। तो इस प्रकार से ये शून्य हो गए, इसके 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी वैसे 4 है लेकिन -4, और शून्यकों की संख्या की बात मैं यहाँ लिख दूँ 4, ऐसे लिखिएगा। शून्य के यहाँ 2 हैं और उनके मान ये हो गए, शून्य 2 हैं और मान इनके ये हो गए। इस प्रकार से इनको साफ करेंगे। तो ये एक्सरसाइज आपकी 1.1 फिनिश होते हैं। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज अब 2.1 है। एक्सरसाइज 2.1, not 1.1, it is exercise 2.1। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट होगी। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।